दोस्तों, सक्सेस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी से, पूरी ईमानदारी से, बिना अपने साथ छल कपट किए अपनी तैयारी करते रहते हैं तो 100% आप अपना गोल अचीव करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें लगातार बने रहते हैं और अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ दिन तैयारी करने के बाद उनकी हिम्मत टूटने लगती है और वो लोग बीच में ही क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उनका सपना एक सपना बनकर ही रह जाता है। आज हम बात करेंगे कि आप लोग 80 प्लस मार्क्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं विद इन 5 to 6 मंथ। जाहिर सी बात है, मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी, दूसरों से हटकर कुछ अलग और नया करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अपनी सफलता मिल सकती है। शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर सक्सेस गो एंड गेट इट। सक्सेस दोस्तों सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, दिन रात एक करने पड़ते हैं, रातों की तन्हाइयों से लड़ना पड़ता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। हम लोग आज शेयर करेंगे आपसे वो फॉर्मूला जिसे आप आजमा कर, जिसे आप अपना कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है ग्रुप डी एग्ज़ाम 4 चरणों में कंप्लीट होता है। मतलब आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए 4 चरणों से जाना पड़ेगा। पहला आपको सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप सीबीटी पास कर जाते हैं उसके बाद आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी 1000 मीटर की रेस होती है और 35 केजी वेट आपको एक स्थान से दूसरे स्थान उठाकर ले जाना पड़ता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका 4th पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कोई भी रेलवे सेलेक्टेड एम्प्लॉय या कोई भी रेलवे सेलेक्टेड व्यक्ति आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, हर एक स्टेप के बारे में अच्छे से बता सकता है। तो मैं भी आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सब चीज़ अच्छे से बताऊंगा। जो बॉयज़ हैं उनको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है और 35 केजी वेट 100 मीटर तक उठा के ले जाना है। वहीं लड़कियों को 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में और 20 किलो वेट 100 मीटर तक ले जाना है। जो आपका टोटल वैकेंसी है वो 32,400 से ज़्यादा है, यानी कि 32,400। इसका 3 गुना सिलेक्शन यहाँ पे लिए जाएंगे, 3 गुना लोग चुने जाएंगे, यानी कि लगभग 97,000 या 98,000 के आसपास आप मान लीजिए। दूसरा इसमें है, हम लोग अब देखते हैं कि जो मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आपका आता है। मैथ आएगा 25 नंबर का, रीजनिंग आएगी 30 नंबर की, जनरल साइंस 25 नंबर, जीके जीएस या जीएस आएगी 20 नंबर की। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन रद्द कर दिया जाएगा, या 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं यहाँ पर 80 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक 500 स्टूडेंट का ग्रुप बना रहा हूं, जिसमें मैं निःशुल्क तैयारी कराऊंगा। हर चीज़ का सिलेबस, हर चीज़ की गाइडेंस और हर पीडीएफ, हर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी यूट्यूब पर फ्री में करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे G500 लिखना या फिर यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा और मैं खुद आप तक अप्रोच करूंगा, आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा और आपसे कॉल पर भी बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर आपका जो स्टडी रूटीन रहेगा वो कैसे रहने वाला है। सुबह होती है 7 बजे से 10 बजे तक आप लोग करंट अफेयर, जनरल साइंस, जीके जीएस पढ़ेंगे 3 घंटा। इस 3 घंटे में भी किस किस तरह से आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और डीप में आपको बताऊंगा। फिर 1 घंटा आपको रेस्ट करना है। 7 से 10 3 घंटे आपने पढ़ा ये चीज़, 1 घंटा रेस्ट करेंगे 11 से 2 बजे, फिर 3 घंटे हो गए। मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 से 6, अब 2 बजे तक हमने पढ़ा, फिर 1 घंटे का रेस्ट हो गया बीच में, 3 से 6 तक फिर 3 घंटे पढ़ना है आपको साइंस, मैथ एंड रीजनिंग। तो देखिए, यहाँ पर भी आपने मैथ रीजनिंग पढ़ा और आगे भी मैंने मैथ और रीजनिंग ले लिया, और साइंस हमने सबसे शुरू यानी कि सुबह पढ़ लिया। साइंस को इस बार मैंने यहाँ पे पहले क्यों रखा है, क्योंकि आप लोग पिछले घंटे
में ऑलरेडी मैथ और रीजनिंग पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करेंगे और अब हम 3 से 6 में पहले पढ़ेंगे जनरल साइंस, मतलब रिवाइज करेंगे हम उसको, और मैथ और रीजनिंग जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। फिर हम लोग 7 से 10 में फुल डे का रिवीजन मारेंगे। ठीक, तो 7 से 10 हमारा यहाँ पे 3 घंटे हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन भी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करना है। जैसे आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपका माइंड फ्रेश रहेगा, टाइम धीरे 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 बढ़ने के साथ आपके ऊपर बोझ बढ़ना स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने बीच में 1 घंटे का रेस्ट रखा है, और उस 1 घंटे के रेस्ट में आप लोग पावर नैप का यूज़ कर सकते हैं। पावर नैप क्या होता है? मान लीजिए 3 घंटे आपने पढ़ाई की और बीच में आप 30 या 40 मिनट सो जाएं, तो आप फिर से रेडी हो जाते हैं अगले 3 घंटे धुआंधार स्टडी करने के लिए। इसलिए पावर नैप को आप जरूर यूज़ करें। जब भी आपको रेस्ट मिले उसमें सो जाइए, आप रेस्ट कीजिए, ताकि अगले आप 3 घंटों में पावरफुल परफॉर्मेंस कर सकें। अब देखिए मार्क्स, जो मैथ है वो 25 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? देखिए, बेसिक कैलकुलेशन, गणित में टाइम टेकिंग चीज़ होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हर सवाल का पार्ट है, इसलिए आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है। इसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये छोटी छोटी चीज़ें सारी रटनी पड़ेंगी, सीखनी। तो ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरा, जो भी गणित आप सीखते हैं, कोई भी चैप्टर सीखते हैं, कोई भी टॉपिक सीखते हैं, तो पूरे बेसिक से सीखना है। एक एक चीज को छान बिनान करते हुए सीखना है, और साथ ही साथ उस सवाल के शॉर्टकट्स भी आपको सीखने हैं। पहले बेसिक से सीखा, फिर उसके शॉर्ट मेथड आपको सीखने हैं, ताकि आपकी समझ बढ़े और शॉर्ट ट्रिक आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर हम लोग यहाँ पे तीसरे पॉइंट देखते हैं। हमें अपना सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, समय रहते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पेपर तक लग रहे हैं और भाई साहब सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, एग्जाम क्लियर नहीं होगा ऐसे। फोर्थ पॉइंट, वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कैसे भी आप पढ़ रहे हैं, मैं तो मैथ्स के लिए आपको कहूँगा कि किसी का भी पेड बैच आप ले लीजिए, किसी भी अच्छे टीचर का। अगर आप मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर फ्री आप मेरे से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियोज आप देख सकते हैं, मैंने जो पढ़ाया बेहतरीन पढ़ाया है, एक बार देख सकते हैं। और मैं आपको लाइव जुड़ूंगा आपसे, या रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो दूंगा। आप उन वीडियोस की स्पीड बढ़ाकर देखिए, या तो आप 1.5 गुना स्पीड पर देखिए, या फिर आप डबल स्पीड पर देखिए। इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम बहुत कीमती है आपके लिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला शीट। जो आप गणित पढ़ेंगे, आपको पता है हर चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे बेसिक पॉइंट निकल के आएंगे, तो उन सभी का एक चार्ट प्रिपेयर आपको कर लेना है, या छोटे छोटे पेपर पे आपको सभी फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेने हैं। जिस भी लाइब्रेरी या जिस भी रूम में बैठकर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर सामने आपको वो सभी चीज़ें दीवार पर चिपका लेनी है, ताकि हर वक्त जो भी आपको दिमाग में ज़रूरत पड़े या जो भी चीज़ आपको देखनी है, वो वहाँ से देख करके तुरंत आप उसको रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें। फिर आपका डेली प्रैक्टिस, जो भी आप गणित में सीख रहे हैं उसकी डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस सवाल आपको सॉल्व करके देखने हैं। स्टार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको गणित में किस तरह से स्टार्ट करना है? आप सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा वहाँ से स्टार्ट करते हुए पढ़ना आपको सारा ही है, क्योंकि अगर आपको फुल ऑन मार्क्स लेके आने हैं तो आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट से स्टार्ट कीजिए। ठीक, तो पहले आप इम्पोर्टेंट सारा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो कम इम्पोर्टेंट है उसकी ओर आप लोग बढ़ते हुए चलिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रीजनिंग, 30 नंबर की आएगी। इसमें भी वही है, बेसिक से आपको स्टार्ट करना है और सीक्वेंस से कंप्लीट करें। रीजनिंग में देखिए, जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो ए जेड तक टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर हैं हमारे, तो उन्हें आप याद कर लेंगे, तो उन्हें याद करने से ही आपके 3-4 चैप्टर रीजनिंग में हो जाएंगे। तो इसलिए सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और मन करा तो दूसरा। जो भी चैप्टर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है, वो सीक्वेंस से ही आपको पढ़ना है, ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। इजी टू हार्ड, इसमें आपको पहले आसान से शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे हार्ड चैप्टर्स की ओर आपको बढ़ना है। इसमें भी वही है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को रीजनिंग समझ में आने लगेगी। और रीजनिंग का भी आप किसी का भी पेड कोर्स ले लीजिए
और बेहतरीन तरीके से वहाँ पर पढ़िए। यूट्यूब पर कम से कम पढ़ने की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट हैं, तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा यूट्यूब पे अलग अलग तरह के लोभ और लालच देख के। इसलिए अपने आप को फिक्स करिए, अपना फोकस हटने मत दीजिए, एक दिशा में तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है आपका ऑल इम्पोर्टेंट। सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अननेसेसरी है। एग्जाम में हर जगह से पूछा जाएगा। जनरल साइंस 25 नंबर का आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये भी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो अच्छी ग्रिप बनेगी सब्जेक्ट पर। ऐसा नहीं होगा किताब उठाई आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो साइंस का भी कोई ना कोई पेड बैच आप किसी से भी लीजिए, अच्छे टीचर से लीजिए। मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगा, अगर आपको लगेगा मैं सारे कौन कौन से टीचर बेस्ट हैं सबके बारे में बता दूंगा। तो जनरल साइंस का आप लोग बैच ले लेना किसी से, और अच्छी ग्रिप आपकी बनेगी अगर आप अच्छी फैकल्टी से पढ़ेंगे। जो फॉर्मूला वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में एक दो फॉर्मूला हो सकता है, तो उनको आप याद कीजिए और वही एक चार्ट बनाकर अपनी दीवार पर लगा लीजिए। नेक्स्ट है, इसमें समय से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, देरी बिल्कुल आपको नहीं करनी। नेक्स्ट है, इसमें आपका जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या जीएस का हो, या फिर साइंस का हो, तो आपको उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लगा के देख लीजिए। इससे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो ये जरूरी है आपके लिए। आप देखिए, जो साइंस है आपका, उसमें डायग्राम्स की हेल्प से, इमेजेस की हेल्प से समझना आपको ज़्यादा ईजी रहता है, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका बायो एंड केमिस्ट्री, के भी सेम तरीके से आपको पढ़ना है, वही कि किसी का रिकॉर्डेड बैच आपके पास रहेगा, वहाँ से आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और डायग्राम की हेल्प से आप समझिए और प्रीवियस ईयर की साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमारा अब बात आती है करंट अफेयर जीके जीएस की। तो इसके लिए कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि करंट अफेयर के लिए आप 1.5 घंटे की वीडियो देख रहे हैं। भाई करंट अफेयर है वो, ठीक है, 1.5 घंटा अगर करंट अफेयर में दे दोगे तो बाकी के सब्जेक्ट को टाइम कहाँ से दोगे। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा चैनल जो 30 मिनट के अंदर अपनी कहानी खत्म कर दे, वहाँ से देख लीजिए। ठीक, 30 मिनट के अंदर अंदर पढ़िए आप करंट अफेयर्स के वीडियो, और एक महीना या फिर 2 महीने तक कंटिन्यू पढ़िए। आपकी सब्जेक्ट पर ग्रिप बन जाएगी, और जब आपकी सब्जेक्ट पर ग्रिप बन जाएगी उसके बाद आप खुद से किसी भी चैनल की पीडीएफ उठा के पढ़ सकते हैं वहाँ से, क्योंकि आप समझने लगेंगे अगर आपको केवल पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम नहीं करना है, 1 से 2 महीना वीडियो की हेल्प से, उसके बाद खुद आप दिमाग चलाना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको बस रीडिंग लगानी है इसकी, ठीक है। और टीचर आपको ध्यान से चुनना है, वाइजली चुनना है। करंट अफेयर के लिए मैगजीन भी आती हैं, तो पहले आप अपना करंट अफेयर में एक बेस बना लीजिए, उसके बाद किसी भी मैगजीन की आप अच्छे से हेल्प सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, देखिए स्टैटिक जीके में भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से केवल आपको वही क्लास पढ़नी है जो नई पढ़ाई गई हो, मतलब अपडेटेड कंटेंट ही आपको पढ़ना है। ऐसा ना हो स्टैटिक जीके में कि आप 10 साल पहली वीडियो देखने लग जाएं, और मान लीजिए रामसर साइट का आप टॉपिक कर रहे हैं, तो रामसर साइट स्टैटिक में आता है लेकिन हर साल इसमें हो रहे हैं, तो इसलिए स्टैटिक में भी आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट पढ़ना है। बात रही अन्य हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये भी आप यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन वही किसी ऐसे टीचर को पकड़िए जो फालतू बात नहीं करता हो, मतलब इधर उधर की बात नहीं करता हो, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हो, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देता हो, और हर एक वीडियो को आपको स्पीड बूस्ट करके देखना है ताकि आप अपना समय बचा सकें, क्योंकि भाई आपको 10 से 12 घंटे की डेली स्टडी करनी है। भाई साहब भिन्न भिना जाओगे 10 से 12 घंटे में, तो इसलिए आपको टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना है, फुल्ली फोकस होकर आप स्टडी करनी है। नेक्स्ट इसमें हमारा यहाँ पर, अब मैं आपको कुछ टॉप 10 टिप्स यहाँ पे दे रहा हूँ जो आपको अपने प्रेपरेशन के दौरान ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर देखिए, फॉलो डेली रोड मैप, आपको जो मैंने बताई बात उसको डेली आपको फॉलो करना है। थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन कुछ दिन करेंगे, 20-21 दिन हैबिट हो जाएगी, ईजी रहेगा। दूसरा, जो आपको नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को आप लगातार अपडेट करते रहें। मान लीजिए आपने सिंधु सभ्यता पूरा पढ़ लिया, और सिंधु सभ्यता में पूरा पढ़ने के बाद भी जब आपने प्रीवियस ईयर लगाया, कोई क्वेश्चन नया को जो आपसे आ ही नहीं रहा ना आपके नोट्स में, तो उस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपका नोट्स अपडेट हो जाए।
और स्मार्ट और शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन के लिए पूरी कहानी लिख दी, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, बस बात खत्म। फिर आपको वीकली रिवीजन करना है, प्रैक्टिस रेगुलर आपको करनी है गणित की और रीजनिंग की, और शॉर्ट अप्रोच क्वेश्चन की जरूर सीखनी है। मैथ और रीजनिंग में शॉर्ट फंडे आपको जरूर सीखने हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका आफ्टर कंप्लीट ऑफ योर सिलेबस फुल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाओगे, और मॉक टेस्ट क्या है, एक आईने की तरह काम करता है, दिखाएगा कि इतनी तैयारी करने के बाद अभी आपका लेवल क्या है। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आप जान पाएंगे कि आप कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं, किस टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो उन पर आप कंटिन्यूसली काम करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस करोगे तो धीरे धीरे आप और मजबूत होते हुए चलोगे। और अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसकी प्राइवेसी रखनी है, ढोल नहीं पीटना है कि आप तैयारी कर रहे हो। दोस्तों ये दुनिया बड़ी ख़राब है, कुछ लोग इसमें बहुत ख़राब है। आप तैयारी कर रहे हो, आपकी इमेज भी अच्छी है, जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। तो दूसरों का मजाक बनना नहीं है, दूसरों का मजाक बनाना है। चुपचाप तैयारी करके उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा नहीं हो कि जिस सब्जेक्ट में आपको आनंद आ रहा है उसे ही पढ़ते रहें और जो कमज़ोर है उसे छोड़ दें। मजबूत को और मजबूत, और जो कमज़ोर है उसे मजबूत बनाना है। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। इस दौरान डेली रूटीन के दौरान आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना है, खाने पीने का ध्यान भी रखना है, और लाइट फूड खाना है। ऐसा ना हो कि 7 से 10 आप पढ़े, उसके बाद भरपेट खा लिया और भाई साहब पढ़े हैं टल नशे में, नींद आ गई ना। बीच बीच 5 रोटी को 3 पार्ट में खा सकते हैं, ताकि आपको पेट भारी ना हो और आपके दिमाग भारी ना हो, तैयारी में आपका मन लगे। और मैंने आपको बताया मैं 500 स्टूडेंट का ग्रुप बना रहा हूँ। जल्द से जल्द वीडियो के नीचे जाके G500 नोट कर दीजिए, लिख दीजिए। मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आपके कॉल पे बात करूंगा, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको इससे हेल्प मिली, इससे कुछ माइंड खुला आपका, तो इस वीडियो को आप सभी नए साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए।